चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है हमें यदि 3 sin a बराबर है 4 cos a, तो हमें वैल्यू निकालनी है sin a की, cos a की और tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a की। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें तीनों की निकालनी है। मतलब एक ही प्रश्न में हमसे 3 आंसर निकलवाए हैं। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आराम तरीके से कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। बना सकते हैं सबके सब, बना दीजिए फटाफट से। फिर देखिए एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये हो गया भैया एक समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर हमें क्या है दे रखी है डायमेंशन। देखो पहले तो हम लिख देते हैं ये 90 डिग्री का कोण हो गया हमारा। ठीक है, और इनके नामकरण कर देते हैं भैया। ये हमने लिख दिया ए, ये लिख दिया बी और ये लिख दिया सी। अब हमें जो दिया है पहले वो लिख देते हैं। तो दिया है, क्या दिया है भैया, बोलो जल्दी से फटाफट। तो दिया है हमें 3 sin a बराबर 4 cos a। अब एक काम कर सकते हो, इस 3 को यहाँ नीचे ले जाओ, cos को इसके नीचे ले आओ। तो ये क्या हो गया, sin a अपॉन cos a बराबर 4/3। तो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा sin अपॉन cos, क्या होता है tan a बराबर कितना हो गया 4/3। तो tan a, देखो कोण क्या दिया है a, तो कोण है हमारा a। तो a के सामने बोल वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ये लंब होगा। अब tan क्या होता है, tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया हमारा 4, आधार कितना हो गया हमारा 3। अब इसके अनुसार हम कर्ण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है AC का स्क्वायर बराबर, यानी AC का यहाँ पे कर्ण, AC याद नहीं रखेंगे, रखेंगे हम क्या याद, कर्ण याद रखेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको याद रखना है हमें। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब कर्ण तो हमें निकालना ही है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। BC हमें 4 आया है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो AC का स्क्वायर बराबर 25। तो AC बराबर कितना आ गया भैया बच्चों, 5 आ गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ लिख दो फटाफट से 5। अब देखो एक एक करके आपके सारे सवालों के उत्तर आ जाएंगे। पहला प्रश्न, यानी कि हमें दिया है साइन ए निकालना है। साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कर्ण को शॉर्ट में मतलब के भी लिख देते हैं, ज्यादा कर्ण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो वैसे लिख लो। लंब कितना है हमारा BC, BC मतलब 4 बटे हमारा कर्ण कितना है 5 निकल के आया। तो एक आंसर तो आ गया ये। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या दिया है cos a। तो cos a क्या होता है जल्दी से बताओ, आधार बटे कर्ण। तो इसको क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया 3/5 हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा तो हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, कर देंगे। तो एक काम करते हैं, तीसरे को यहां ना करके यहां से कर देते हैं। चलो देखो तीसरा है हमारे पास, क्या दिया है tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। अब देखो tan क्या होता है जल्दी से बताओ, है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना हमारा 4 बटे आधार कितना है हमारे पास 3, 3 तो 3, 4/3 का स्क्वायर हो गया माइनस sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है। cos कितना था AB अपॉन AC, तो ये क्या हो जाएगा AC यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा। इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, सॉरी 3/5 नहीं 5/3, कर्ण ऊपर है ना, कर्ण बटे आधार होगा 5/3 का स्क्वायर। चलो अब देखो जो होगा 4 चौक 16 बटा 9 माइनस ये कितना हो गया 25/9। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 9 कितना 16 माइनस 25 कितना बचेगा, ऊपर 16 माइनस 25 का मतलब 9 बचेगा, किसका माइनस का, और नीचे भी 9 बचेगा। और 9 से 9 क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, 9 एकम 9। तो क्या बचेगा बच्चों, आपका बच जाएगा 1, किसका माइनस का। और यही हमारा क्या है सही उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए और सारे सॉल्यूशन पाने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और देखते रहो ऐसे ही लगातार सारे सॉल्यूशंस।